सर आज आए थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जो ये सभा था सर, वो जो किताब उसने लिखे हैं सर, उस पर क्या कहिएगा आप? वह शिक्षा जगत में हो रहे भेदभाव और गड़बड़ियों का एक आईना है। जो वर्तमान में सरकार है उससे फीडबैक लेना चाहिए और उसको जो दोषी लोगों को सज़ा देनी चाहिए। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए और जो यदि वो ऐसा नहीं करती है तो विपक्ष के लिए वो एक गाइडलाइंस है कि कैसे इन गड़बड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उस पर अटैक करें। जब सत्ता में हमारी सरकार आएगी तो इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान। हिम्मत का काम किया है वो साधुवाद के पात्र हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने नई शिक्षा व्यवस्था में आने वाले दिनों में सरकार बदलती है तो उनके लिए भी एक मार्गदर्शक की तरह काम करेगा और जो वर्तमान व्यवस्था में जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके पोल को भी खोलने का काम कर रहा है। यदि सरकार सजग हुई तो उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपने कही सर कि शिक्षा व्यवस्था में जो है वर्ण व्यवस्था घुस चुकी है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये समाज को किस ओर लेके जा रहा है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक अन्याय हो रहा है और यही वर्ण व्यवस्था हो या मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो या अन्याय है, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी अन्याय है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध यह एक दस्तावेज है जो बतलाता है कि या तो आप इसको करेक्ट करें, नहीं तो जो सजग लोग होंगे वो सड़क पर उतरेंगे। बिहार की राजनीति में बहुत उलटफेर है। खबर ये आ रही है कि फिर से नीतीश कुमार जो है आप लोग के साथ आने वाले हैं। उधर कल नीतीश कुमार जब जेपी नड्डा से मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं बड़ी भूल हो गई थी हमसे, अब हम कान पकड़ते हैं, अब हम नहीं मिलने वाले हैं। हमारे पास इसके संदर्भ में कोई पुष्ट सूचना नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और सर, कुशवाहा समाज जब तेजस्वी यादव उस दिन आते हैं राजद कार्यालय तो कहते हैं कि कुशवाहा समाज को लोकसभा में भी हमने ध्यान रखा था और हम जो है विधानसभा में भी बड़ी ध्यान रखेंगे। इसको लेकर के क्या तेजस्वी यादव जी ने सभी समाज पर विशेष ध्यान दिया है और चूँकि उस दिन जगदेव बाबू की शहादत दिवस थी, ऐसे अवसर पर पूरे बिहार से लोग आए हुए थे। उन्होंने पहले भी समाज के साथ अच्छा मतलब एक लोकसभा के चुनाव में अच्छी पहल के साथ उन्होंने सम्मान देने का काम किया था और सम्मान देने की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात। क्या कारण है सर, जितनी पार्टियां हैं कारण की सारी जो है कुशवाहा समाज को इस बार पकड़े हुए सेंटर में रखे हुए हैं? कारण डेमोक्रेसी में मतलब हम समान विचारधारा के लोग, जगदेव बाबू को यदि हम पुरखा समझते हैं तो 100 में 90 शोषित की बात करने वाले जगदेव बाबू थे और राष्ट्रीय जनता दल का भी उद्देश्य उसी दिशा में है कि समाज का छूटा हुआ व्यक्ति, मछली पकड़ने वाला, घोंगा चुनने वाला, सुअर चराने वाला और खेत सब्जी उगाने वाला, भैंस चराने वाला लोग सब पढ़ना लिखना सीखो और मुख्य धारा में शामिल हो। ये दोनों का एक ही कोलिनियर है उद्देश्य, तो उनका साथ होना बहुत लाजमी है और लोग में समझदारी अब आ रही है। मैं समझता हूं कि लोग अब किसी के झांसे में नहीं आएंगे, ऐसा प्रतीत होता है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये पहल की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। प्रशांत किशोर को बार बार आप लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया है कि कहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ण जो है बिहार में राजनीति नहीं कर सकते हैं। जो बार बार मुझे ब्राह्मण को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, पांडे कहा जा रहा है, स्पेशली राजद के बारे में कहा है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, चुनाव तो लड़ने वाले हैं। बोल तो रहे कि मुख्यमंत्री के हम उम्मीदवार नहीं है, लेकिन तैयारी तो है। तो जवाब तो उसी तरह का है कि कहाँ लिखा हुआ है कि पांडे मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन सकता या राज नहीं कर सकता। देखिए, ये मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने सवाल उठा दिया है तो कोई आरोप नहीं है। यह है कि कोई भेड़ के खाल में भेड़िया नहीं चलावे, इस बात का संकेत दिया जाता है कि वो कौन है, ये बताया जाता है। समझिए ना। धन्यवाद।